हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो ये दिसंबर का महीना आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिसंबर में आपकी 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो है होने वाली है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका ये जो 7 से दिसंबर से शुरू होने वाला है वो है आपका बीपीएससी की परीक्षा, जिसमें अगर भर्तियों की बात करूं तो इसमें आपके करीब 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी जो है हमारे सामने ये आई हुई है। तो इतनी बड़ी भर्ती जो है आपकी इसमें होने वाली है, जहां कक्षा 6 से लेके 12 तक की ये भर्ती होनी है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि एक साथ आपको इतनी सारी वैकेंसी 1 लाख प्लस जो है आपको वैकेंसी देखने को मिली है। तो यहाँ आपके सामने जैसा कि कहा गया था कि 7 से 10 दिसंबर के बीच ये परीक्षा ली जाएगी, और जो हमारे सामने तिथियां तय हुई है वो भी यही है, जो तिथियां जारी कर दी गई है वो भी यही है। तो यहाँ काफ़ी बच्चों को तिथि को लेकर समस्या आ रही थी कि किस दिन कौन सी परीक्षा है। तो पहले हम इस चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। तो 7 तारीख को यानी 7 दिसंबर की बात करूं तो इसमें आपका विषय संगीत और कला का जो है वो परीक्षा होगा, जिसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग 9-10 कक्षा 9-10 के लिए, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 के लिए ये परीक्षा होगी। फिर बात करते हैं 8 दिसंबर की। तो इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर। तो ये सारी परीक्षाएं जो यहाँ पे विषय दी गई है वो सारी परीक्षाएं जो है आपकी कक्षा 9 से 10 के लिए होनी है, क्योंकि कला और संगीत की परीक्षा जो है आपकी पहले ही हो गई रहेगी 7 दिसंबर की। तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी विषय हैं कक्षा 9-10 की और कक्षा 6 से 10 की, ये सारी परीक्षाएं आपकी 8 दिसंबर को होगी। इसके बाद बात करते हैं 9 दिसंबर की। तो इसमें जो आपके परीक्षा के विषय रहेंगे वो है गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपकी कक्षा की बात करूँ तो कक्षा 6 से 8 के लिए होगा। इसके अलावा जो भाषा की परीक्षा होगी हिंदी एवं अंग्रेजी वो भी होगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 6 से 8 के लिए ये परीक्षा होनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि अब तो आपका कॉमन पेपर होना है, तो यहाँ पे आपका ये पेपर होगा। इसके अलावा क्योंकि पहले क्या था, जो जनरल हिंदी और इसकी थी वो अलग से हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है एक साथ आपकी ये परीक्षा होनी है, तो कोई चिंता की बात नहीं, 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होना है। इसके अलावा 10 दिसंबर को कौन कौन सी परीक्षाएं होगी? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, शिक्षा विभाग वर्ग 6 से 8 के लिए ये आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा आगे बात करें तो देखिए 14 दिसंबर को, फिर 11, 12, 13 इन 3 दिन पेपर नहीं है। फिर 14 दिसंबर को आपका प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा होनी है। इसके बाद 15 दिसंबर को वर्ग 1 से 5 के सभी विषय, यहाँ क्या है जितने भी विषय 1 से 5 के लिए है, सामान्य, उर्दू, बंगला सभी का शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का पेपर होगा 15 को। वहीं पे 16 दिसंबर को वर्ग 11-12 के जितने भी विषय हैं उन सभी का पेपर जो है 16 दिसंबर को होना है, चाहे आपने इन सभी में से किसी के लिए भी अप्लाई किया हो। तो यहाँ पे पीजीटी का जो पेपर होगा वो होगा आपका 16 दिसंबर को। और बाकी अगर मैं बात करूँ, देखिए कक्षा 1 से 5 का आपका 15 दिसंबर को होगा, और उसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए विषय अनुसार जो है यहाँ अलग अलग बांटा गया है। जैसे मेरे यहाँ पे जो सब्सक्राइबर की बात करूँ तो हिंदी वाले ज़्यादा हैं,
तो उनकी परीक्षा जो है 10 दिसंबर को होनी है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी कब है? 10 दिसंबर को। ठीक है, वहीं पे कक्षा 9-10 की मैं बात करूँ तो 9-10 की जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी परीक्षाएं जो है 8 दिसंबर को होगी। ठीक है, तो ये थी परीक्षा की तिथियां जिनके बारे में आपको जानकारी देनी थी। तो यहाँ तो ये बीपीएससी की परीक्षा की बात हुई। अब अगर मैं बात करूँ आपका ईएमआरएस की, तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए ईएमआरएस के लिए भी जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी भी परीक्षा तिथि जो है जारी कर दी गई है। इसमें देखिए प्रिंसिपल का 16 दिसंबर और 16 ही दिसंबर को पीजीटी की भी परीक्षा होनी है। फिर इसके बाद 17 दिसंबर हॉस्टल वार्डन का होना है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 17 दिसंबर, लैब अटेंडेंट 23 दिसंबर, टीजीटी 23 दिसंबर, फिर टीजीटी मिसलेनियस जिसमें सब्जेक्ट था और अकाउंटेंट, ये दोनों आपके 24 दिसंबर को होनी है। तो ये 2 परीक्षाएं आपकी दिसंबर में होनी है। अब यहाँ पर जो कह सकते हैं कि दिसंबर का महीना आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो ईएमआरएस है इसमें कितनी वैकेंसी आई है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 1 लाख अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा में बैठेंगे। और कितने पद के लिए ये हुआ है, तो 4062 पदों पर ये भर्ती होनी है। ठीक है, उसके लिए 1 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में बैठेंगे। ऑफलाइन ये परीक्षा होगी। और कितने लोगों ने जो है यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पद है कितने पदों के लिए सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पीजीटी के लिए पद आए हुए हैं। चलिए, अब समस्या यहाँ नहीं है, समस्या कहाँ आई है तो वो भी मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अभी आपने बिहार पीजीटी की तिथि देखी, क्या तय थी? 16 दिसंबर। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ईएमआरएस पीजीटी की, तो वो भी परीक्षा जो है 16 दिसंबर, यानी ये दोनों ही परीक्षाएं क्या कर गई है? क्लैश कर गई है। तो ये जो है एक समस्या आप सभी के सामने आ चुकी है जिन्होंने इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया है। तो आप लोग इस पे ट्रीट करिए ताकि परीक्षा तिथि में जो है बदलाव हो सके। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि आपकी दोनों में से कोई भी एक परीक्षा तिथि में बदलाव हो, चाहे ईएमआरएस का चाहे फिर बिहार का, क्योंकि यहाँ पर पीजीटी के लिए काफ़ी बच्चों ने यहाँ भी अप्लाई कर रखा है और वहाँ भी अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ आप इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर नेट की परीक्षा की बात करूँ तो वो आपका 11 दिसंबर को होना तय है। अब यहाँ पे जिन्होंने कक्षा 6 से 8 के लिए अप्लाई किया है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन्होंने कक्षा 6 से 8 के लिए अप्लाई किया हुआ है 10 दिसंबर को उनकी परीक्षा होनी है और 11 दिसंबर को उनका नेट का परीक्षा है। तो यहाँ भी समस्या आ रही है जो किसी अदर स्टेट से यहाँ परीक्षा देने जाएंगे। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए इन सभी चीज़ों को लेके ताकि परीक्षा तिथियों में जो है बदलाव हो, क्योंकि ये बड़े लेवल की परीक्षा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है क्लैश हो गई हैं ये तीनों ही परीक्षाएं, हम कह सकते हैं। तो ट्वीट करिए ताकि आपकी परीक्षा तिथियों में बदलाव हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे और सभी इस चीज़ को मिल के ट्वीट करें ताकि यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आई है आप सभी की इसमें सुधार हो सके, तिथियों में बदलाव हो सके। और भी कोई जानकारी, आपका कोई इशू हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।